वेलकम टू माय चैनल दीप्ति दीपम वर्ल्ड। तो चलिए, हमने थर्ड चैप्टर ऑलमोस्ट डन कर लिया था नेचर ट्रायल का। अब हम करने जा रहे हैं फोर्थ चैप्टर ग्रोइंग अप विथ नेचर। तो ग्रोइंग अप विथ नेचर मतलब नेचर के साथ ग्रो अप करना, मतलब उसके साथ हमें, तो नेचर के साथ बड़ा होना, यानी नेचर में यानी प्रकृति होता है तो प्रकृति के साथ ग्रो करना। ठीक है, तो देखिए अ जर्नी थ्रू फॉरेस्ट। अब हम क्या देख रहे हैं कि एक जर्नी, क्या फॉरेस्ट की हम जर्नी थ्रो करेंगे। देखिए यहाँ पे दे रखा है कुछ पिक्चर्स, यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं जो आपका चैप्टर है उसमें। तो देखिए रीना एंड अमित जो है वो क्या है, आपको एक जर्नी, जंगल की जर्नी दिखाई जा रही है। तो रीना एंड अमित वेर एक्साइटेड अबाउट अ फैमिली ट्रिप। वो रीना और अमित नाम के दो बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है अपने मम्मी पापा के साथ फैमिली ट्रिप के बारे में। तो दे वेयर गोइंग टू देयर विलेज नियर अ फॉरेस्ट। उनका जो गांव था वो एक जंगल के पास में था। इट वॉज द टाइम फॉर अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। और वो कौन सा समय था? हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल कब मनाया जाता है? जब क्या होता है ना, जब अनाज की फसलें उग जाती है, उसकी जब कटाई स्टार्ट होती है ना, उस समय हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाया जाता है। बिसाइड दैट इट वॉज ऑल्सो अ स्पेशल लोकेशन। ये एक बहुत ही स्पेशल लोकेशन होता है जिसमें लोग बहुत ही अच्छी तरह से अपने गाँव को सजाते हैं और बहुत धूमधाम से इस फेस्टिवल को मनाते हैं। ऑन दैट डे देयर विलेज वॉज ऑल्सो गोइंग टू बी फुल्ली सोलर पावर विलेज। और इस दिन क्या होता है कि पूरा जो गांव था वो सोलर पावर से पूरा फुल्ली रहता है। सोलर पावर यानी जो सोलर एनर्जी से लाइट जलाई जाती है, जिसे सूर्य के प्रकाश से जलाया जाता है, उससे पूरा गांव जो है वो बिल्कुल उसमें रंग जाता है, ऐसा कह सकते हैं। दे कुड नॉट वेट टू सी द होल विलेज लिट अप फॉर द सेलिब्रेशन। तो वो लोग जो थे वो नहीं वेट नहीं कर पा रहे थे वो विलेज का वो नज़ारा देखने के लिए। आप देख सकते हो ये गांव का सीन है। और आगे जाते हैं, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे आते हैं हम। फिर देखिए वेलकम टू द विलेज, यानी कि स्वागत है गांव में। एज दे एंटर द विलेज, वो विलेज के अंदर एंटर कर जाते हैं, जो उनका गांव था उसके अंदर वो एंटर करते हैं। चिल्ड्रेन नोटिस ट्रीज फुल ऑफ ब्राइट ऑरेंज रेड फ्लावर्स। रीना आस्क्ड व्हाट आर दोज फ्लावर। यानी कि अब देखिए क्या कह रहा है, पहले देखते नोटिस। एक देखती है कि जो बच्चे थे वो नोटिस करते हैं गांव में इंटर करते के साथ कि एक बहुत ही एक ट्री है जो बहुत सारे ऑरेंज कलर के फूल से जो है वो भरा है, चमक रहा है, ब्राइट कर रहा है। रीना आस्क व्हाट आर दोज फ्लावर कोल्ड। रीना कहती कि इस फूल को क्या कहते हैं। हर फादर स्माइल एंड सेड, उसके पापा हंसते हैं और कहते हैं दिस इज द पलास ट्री, यह एक पलास का पेड़ है। When the flowers bloom on this tree, the entire forest look radius orange from a distance. So Plas is called the flame of forest. अब ये क्या कह रहे हैं कि यह एक प्लास का ट्री है। जब ये प्लास का ट्री पे फूल आ जाते हैं तो ये पूरा जो जंगल है वो दूर से ही मतलब ये पूरा जंगल पूरा ऑरेंज ऑरेंज लगता है, लालिमा छा जाती है पूरे जंगल में। और क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे एक लाइन दी गई है, सो प्लास इज कॉल्ड द फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट। प्लास के पेड़ को जंगल की आग के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा एक क्वेश्चन हो सकता है कि जंगल की आग के नाम से किस पेड़ को जाना जाता है, तो प्लास के पेड़ को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपके आ सकता है एग्जाम्स में। चलिए नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी 1 दिया। ये देखिए पेड़ का यहाँ पे चित्र दिया हुआ है, ये रहा पेड़ जिस पे सिर्फ ऑरेंज ऑरेंज और रेड रेड फ्लावर्स लगे हुए हैं, इसे ही प्लास का पेड़ कहा जाता है। और यहाँ देखिए सोलर पावर भी दिया है जिससे कि पूरा गांव जो है जगमगाने वाला था। सूर्य के प्रकाश से रोशनी लेकर ये ऊर्जा प्राप्त करके क्या होता है, ये सूर्य से पावर लेता है और ये फिर इससे हम गाँव में लोग क्या होते हैं लाइट जलाते हैं। इसकी अपने गाँव अगर कभी गया हो, आप लोग कभी गाँव पे गए होंगे तो काफ़ी लोगों के छत पे आपने ये चीज़ देखा हो। आज शहरों में भी कभी कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन ज़्यादातर गांव में ही सोलर पावर होते हैं जो लोग छत पे लगा के रखते हैं और सूर्य से ये चार्ज होता है। जैसे आप चार्ज करते हो किसी तो ये सूर्य से चार्ज होता है और इससे हमारे और गांव के लोगों में बिजलियाँ सोलर पावर से ही चलाई जाती हैं। तो ये रहा, ये दिखा रखा है, ये रहा सोलर पावर इस टाइप का होता है। नाउ एक्टिविटी 1, राइट नेम ऑफ द 5 कलरफुल फ्लावर्स इन योर एरिया। फॉर एग्जाम्पल प्लास इज कोल्ड केशुदा इन गुजरात। अब क्या कह रहे हैं कि आपके एरिया में फ्लावर जो दिखते हैं आपको उसके नाम लिखने हैं।
जैसे कि अब देखिए पलास के बारे में बता रहे कि पलास को गुजरात में केशुदा कहा जाता है, तो आपके एरिया में उस फूल को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो नीचे देखिए नेम ऑफ द फ्लावर, लोकल नेम, ड्रो एंड कलर फ्लावर ऑफ योर चॉइस। आपको जो दिखे वो, मैंने यहाँ पे देखिए रोज, जिसे लोकल नेम गुलाब कहा जाता है, तो यहाँ पे गुलाब का फूल बनाना है और उसे कलर करना है। जो आपकी एक्टिविटी है आप कर लेना। लोटस, लोटस को लोकल नेम कमल कहा जाता है और यहाँ पे कमल का फूल बना के उसे कलर कर रहा है। फिर हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल कहा जाता है, उसे भी यहाँ पे बना के कलर करना है। नाउ नेक्स्ट 5 बोला गया है लेकिन 3 का ही जगह दिया था, लेकिन मैं नीचे यहाँ पे लिख दिया मैंने। मैरीगोल्ड जिसे गेंदा कहा जाता है, उसको भी बना के कलर कर लेना है। और एक सनफ्लावर जिसे सूरजमुखी कहा जाता है, उसे भी बना के आप कलर कर लेना फ्लावर्स को, ठीक है। ये आपकी एक्टिविटी है। नाउ नेक्स्ट पेज में आते हैं। नेक्स्ट पेज में देखिए कितने अच्छे से ये गांव को सजा दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि गांव आपको सजा हुआ दिख रहा है। देखिए हर जगह ये लरी लगी हुई हैं। यहाँ पे देखिए लोग पेंटिंग वगैरह बना रहे हैं, ठीक है। नीचे देखिए दिया भी, द विलेज वॉज डेकोरेटेड फॉर द सेलिब्रेशन। अब विलेज को क्यों सजा दिया गया है, डेकोरेशन कर दिया गया है, सेलिब्रेशन के लिए डेकोर किया गया है। तो अब ये देखिए सजाया गया। अब देखिए अमित, this houses look so different from houses in the city. The decoration on the wall is so beautiful. अब ये क्या कह रहा है अमित, वाह बता, कितना अच्छा लग रहा है। ये जो डेकोरेशन हमें इन दीवारों पे दिख रही है, ये शहर से बिल्कुल ही अलग दिख रहे हैं और कितने सुंदर दिख रहे हैं। वो जो ये डेकोरेशन आप देख सकते हैं जो यहाँ पे बना हुआ है घर पे, ये देखिए कहीं जानवर बनाए, कहीं कुछ, कहीं पेड़ पौधे बनाए गए हैं। इसके बारे में अमित जो है वो बात कर रहे हैं। मदर, अमित दिस हाउसेस आर मेड यूजिंग क्ले। मतलब मदर यानी अमित की मम्मी क्या कहती हैं कि उनकी मम्मी बोलती है अमित दिस हाउसेस आर मेड यूजिंग अ क्ले, है, काउ डंग एंड अदर नेचुरल मटेरियल्स। Look, this painting is done by your grandmother. She has used dye made by mixing rice flour and water. अब क्या कह रही हैं कि ये जो देख रहे हो आप जो बना हुआ है, ये अलग अलग नेचुरल मटेरियल से बनाया गया है। जो आप पेंटिंग्स वगैरह देख रहे हो, काऊ डंग, गोबर, पत्ती और पत्ते लेके इन सब चीज़ों से, मिट्टी से वगैरह से लेके ये बनाया गया है। और देखो ये पेंटिंग जो दिख रहा है ये तुम्हारी दादी ने बनाया है। कैसे बनाया, उन्होंने एक चावल को पीस कर उसका डाई तैयार किया और उससे इसको उन्होंने बनाया है। आपने कभी देखा हो ना ऐसे दीवार पे ऐसे वाइट वाइट कलर का बना रहता है, तो वो चावल से बनाते हैं सब। ये जैसे ये शायद ये जो है ना ये शायद उसी का है, चावल का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका एक्टिविटी 2। मेक द मॉडल ऑफ अ हाउस यूजिंग अ मटेरियल्स from nature such as clay, wooden sticks, hay, grass, leaves, etc. Decorate it with an art form of your choice. अब ये आपको एक्टिविटी 2 में क्या दिया गया है कि आपको अपने घर एक हाउस का मॉडल बनाना है। किससे, उसी तरह जैसे घास, पत्ते, क्ले वगैरह से आपको एक एक्टिविटी बनानी है। मतलब घर जैसा बनाना, हर्ट बनाइए और उसको बहुत सारे घास वगैरह, क्ले वगैरह और वो जो आपको यहाँ बताया गया है लेके पत्तों से आपको डेकोर करके बनाना है। आपकी चॉइस होगी, ठीक है। क्या एक्टिविटी की तरह है, इस टाइप का कोई आप घर बना लीजिएगा जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। रीना एंड अमित स्टार्टेड प्लेइंग इनसाइड द हाउस. They noticed that their grandmother was painting on a cloth. Amit asked about the paints. The grandmother told the children that the paint was made of natural extracts of flowers, leaves and with the powdered colored stones. अब देखिए क्या हो, रीना और अमित जो थे वो घर के अंदर खेलना चालू कर देते हैं और वो क्या नोटिस करते हैं कि उनकी जो दादी हैं वो पेंटिंग बना रही है कपड़े के ऊपर। ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दिया है, दादी बैठ के पिक्चर बना, कपड़े पे कोई पेंटिंग बना रही है। अमित पूछता है उस पेंटिंग के बारे में। द ग्रैंड मदर टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट द पेंट वॉज मैड। तो वो क्या कहती हैं कि ये जो पेंटिंग है ये नेचुरल एक्सट्रैक्ट, नेचुरल की चीज़ों से बना। जैसे क्या होता है ना कि अभी तो कलर वगैरह, लेकिन वो लोग क्या करते हैं जैसे पत्ते ले, कोई कलर फूल ले लिया, उसको मसल के उससे कलर बना दिया। लाल है तो लाल कलर आ गया, ग्रीन फूल है तो ग्रीन कलर आ गया, ग्रीन पत्तों से ग्रीन कलर बना लिया, ब्लू फूल से ब्लू कलर बना लिया, तरह तरह के रंगीन पत्थरों से पत्थर को फोड़ के उसका चूर से
वही बोला है पाउडर कलर स्टोन्स, तो उस तरह से स्टोन्स के पाउडर बना लिए गए और इससे कलर तैयार किया। तो नेचुरल एक्सट्रैक्ट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि बिल्कुल नेचर की चीज़ों से ये बना, इसीलिए इसका नाम है ग्रोइंग अप विथ नेचर। नेचर के साथ आप ग्रो कर रहे हो, कैसे देखो, जानो नेचर को। यहाँ पे आपको नेचर के बारे में दिखाया जा रहा है कि नेचर से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आगे देखिए, डू यू नो, आगे बढ़ते हैं। Gond art is from painting on walls using a natural color. The artist make picture nature like trees, animals, birds and Gond art कहा जाता है जो नेचर चीज़ों से बनाया जाता है, जो भी हो, जानवर जो भी बनाया जाए। आगे देखिए एक्टिविटी 3, लेट्स प्रिपेयर अ नेचुरल डाई। आप नेचुरल डाई प्रिपेयर करो। एक्टिविटी 3 में आपको ये दिया नेचुरल, एक्टिविटी 2 में हाउस बनाना था, 1 में फ्लावर्स के नेम थे और एक्टिविटी 3 में आपको दिया गया डाई बनाने के लिए। अब द स्टेप 1, कलेक्ट सम फ्लावर्स, लीव्स, barks and root such a beetroot, hibiscus and marigold that have a coloring properties। आप कुछ फूल इकट्ठा कीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप 2, बॉयल एनी वन ऑफ द कलेक्टेड प्लांट पार्ट्स इन approximately 1 liters of water 30 minutes to an hour, covering the container with a plate। Please take help from your teacher or an elder। अब क्या करना है, उसे पानी में 1 या 2 लीटर पानी में कलेक्ट प्लांट को बॉयल करना है। टीचर और बड़े का हेल्प लेके, अकेले नहीं करना है क्योंकि ये आग का काम है, ठीक है। आपको बताया जा रहा है, आप अपने अकेले नहीं करना है, किसी बड़े या फिर टीचर के हेल्प से करना है। स्टेप 3, स्ट्रेन द लिक्विड टू रिमूव द प्लांट मटेरियल्स लिविंग बिहाइंड द नेचुरल डाई। और फिर जो लिक्विड तैयार होगा, स्ट्रेन द लिक्विड टू रिमूव द प्लांट मटेरियल्स लिविंग बिहाइंड द नेचुरल डाई। अब क्या करना है, उसे छान लेना है और जो उसके अंदर जो मटेरियल है वो छन जाएंगे और जो आपका वो तैयार होगा वो बनेगा डाई। अब क्या करना है, नाउ ट्राई टू पेंट अ पीस ऑफ क्लॉथ सच एज अ लाइट कलर्ड हैंकरचीफ और हैंड टॉवल यूजिंग द डाई you have prepared। Note that you need to soak the cloth overnight, squeeze it and dry it the next morning। अब देखिए यहाँ पे देखिए जैसे दिखा रहा है कि कोई हल्के कलर का कपड़ा लीजिए और जो आपने डाई तैयार किया था उसके अंदर डाल के पूरी रात छोड़ दीजिए। नेक्स्ट डे उसे अच्छे से निचोड़ कर उसे सुखा दीजिए और फिर देखिए क्या जो आपने नेचुरल कलर खुद से तैयार किया था, नेचुरल डाई तैयार किया था, क्या उस कपड़े पे वो हुआ। ये आपको एक एक्टिविटी दी जाती है करने के लिए, लेकिन बोला गया है टीचर और एल्डर के साथ जब आप बॉइलिंग वाला प्रोसेस कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ देखिए, द चिल्ड्रेन वेयर क्यूरियस टू सी द टूल्स यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग हनी। देयर वेयर अर्थन पॉट्स एंड बम्बू बास्केट इन द हाउस टू स्टोर ग्रेन्स। अब बच्चे जो थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड वो टूल्स देखने के लिए जहाँ पे हनी वगैरह और ग्रेन्स वगैरह जो है रखा जाता है। फार्मिंग लोग जो यूज़ करते हैं कि ये सामान में स्टोर किया जाता है। तो जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ अर्थिन पोर्ट्स, बम्बू बास्केट इन द हाउस स्टोर ग्रेन्स। तो काफ़ी घरों में क्या, गांव पर क्या होता है कि क्या चीज़ रहता है, जैसे कि देयर अर्थिन पोर्ट्स के अंदर अनाज रखा जाता है, मिट्टी के जो बर्तन होते हैं। बम्बू बास्केट इन द हाउस स्टोर फॉर ग्रेन्स, अर्थिन पोर्ट्स वेयर lined inside the neem leaves, the bamboo basket were coated with the cow dung on the outside। with the method the stores grains remain protected from insects and pits। अब यहाँ पे बोल रहा है कि क्या कह रहा है, अर्थन पोर्ट्स, यहाँ नहीं, हाँ, अर्थन पोर्ट्स वेयर लाइन इनसाइड द नीम। अर्थन पोर्ट्स के अंदर क्या नीम के पत्ते रखे गए हैं, बम्बू बास्केट के अंदर अनाज रखा गया और वो जो बम्बू बास्केट उसको जो क्या है गोबर से, काऊ डंग से क्या किया गया है, पूरा ऊपर से कोटेड किया गया है ताकि उसमें छोटे छोटे कीड़े ना लग सके। ये इसलिए मेथड किया जाता है ताकि उसके अंदर कीड़े ना लग सके, आउटसाइड से बाहर से कोटेड किया जाता है उसको। आगे देखिए यहाँ पे चित्र दिखाया गया है, जो ये अर्थन पोट्स है और ये बम्बू बास्केट है, ये सब यहाँ पे जो यहाँ पे बताया गया उसके बारे में यहाँ पे चित्र दिखाया गया है। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, डू यू नो the Jenu Kurubas is a tribe from Karnataka। Their names comes from the Jenu, which means honey। When they collect honey from beehives, they sing song to apologize to bees। They show their respect for nature। अब यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहे हैं इन्हें जेनू
कुर्बास कहा जाता है। इन्हें जो ये दिख रहे हैं आपको, इनको जेनु कुर्बास कहा जाता है। और ये कर्नाटक का है, ये जो है ये कर्नाटक के हैं, जो कि क्या करते हैं, बी हाइव्स यानी जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उससे ये हनी इकट्ठा करते हैं। और हनी इकट्ठा करने के बाद ये हनी से जो है यहाँ पे दिया गया है, दे सिंग सॉन्ग अपोलोजाइज टू द बीज। और ये फिर क्या करते हैं, हनी निकालने के बाद जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनसे माफ़ी मांगते हैं। और माफ़ी मांगने के बाद उनके रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि वो नेचर का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, हनी तो ले रहे हैं क्योंकि ज़रूरत है, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में ये गाना गाते हैं और उनसे माफ़ी मांगते हैं। इसीलिए इन्हें जेनु कुर्बास कहा जाता है, क्योंकि यहाँ जेनु का मतलब क्या बता रहा है, हनी। कर्नाटक में जेनु का मतलब हनी होता है, इसलिए इन्हें जेनु कुर्बास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 4 की ओर। फाइंड आउट सम ट्रेडिशनल वेज ऑफ प्रिजर्विंग ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स एट योर प्लेस एंड फिल द फॉलोइंग टेबल, वन एग्जाम्पल इज गिवन। अब यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी दी गई है आपको, क्या कह रहा है, कुछ ट्रेडिशनल वे जिसमें ग्रेन्स वगैरह इकट्ठा करके रखा जाता है घरों में, आपके एरिया में कैसे रहता है उस हिसाब से आपको यहाँ पे बताना है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल जो है गिवन है, नेम कॉमनली यूज्ड विथ स्टेट, डिटेल्स ऑफ द कंटेनर, उस कंटेनर के बारे में कुछ बताना है, स्टेट में कौन से स्टेट में यूज होता है और नाम क्या है। देखिए सबसे पहले टुमरी दिया है जो उत्तराखंड का है, लुक लाइक का इस तरह का दिखता है। टुमरी यानी कि लौकी का होता है, जो कि इस तरह का दिखता है। और देखिए यहाँ पे क्या दिया, कंस्ट्रक्टेड विथ अ राउंड और ओवल शेप्स, ड्राई बॉटल गॉर्ड, बॉटल गॉर्ड को सुखा के ये बनाया जाता है। और उसके अंदर फिर उसके बीज निकाल के सुखाकर उसके अंदर अनाज रखा जाता है। फिर यहाँ पे देखिए कुथला, हिमाचल प्रदेश में कुथला नाम का कंटेनर होता है जो कि बम्बू बास्केट से कोटेड और मड से कोटेड करके बनाया जाता है। बम्बू बास्केट का बना के उसे बाहर से मड से कोटेड किया जाता है जिसे कीड़े वगैरह ना लगे, जो कि पहले बता रखा है। फिर आपका देखिए क्या है, मटका, जो यूपी और राजस्थान में ज़्यादातर यूज होता है, किस लिए, अनाज रखने के लिए। अर्थन पॉट्स मिट्टी के होते हैं, उनके अंदर अनाज रखे जाते हैं, जो यूपी और राजस्थान में ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। कि जो कि उत्तराखंड में होता है, कैसा होता है, वुडन कंटेनर, प्रोटेक्ट फंगल ग्रोथ एंड इंसेक्ट्स। और ये क्या करता है, ये कीड़े को नहीं ग्रो ही नहीं करने देता है। ये इस टाइप का एक लकड़ी का होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है फंगल और ग्रोथ से, जो कि इसको क्या बोलते हैं, ठेकी बोलते हैं। ये भी उत्तराखंड में इस टाइप के कंटेनर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। रीना एंड अमित got ready for the celebration. Their grandfather took out a bottle of liquid from a box. तो दादाजी क्या देते हैं, एक लिक्विड की शीशी देते हैं निकाल के बच्चों को। दादाजी दिस इज मिक्सचर मेड विथ नीम ऑयल, कहते हैं कि ये एक नीम का तेल है। इफ यू रब इट इन योर हैंड्स फीट द मॉस्किटो विल नॉट बाइट यू। और कहते हैं कि इसे अपने पैर हाथ पे लगा लो तो आपको मच्छर जो है वो नहीं काटेंगे। रीना, दादाजी इज इट ए फास्टेड बॉक्स, कहती है रीना, क्या कहती है कि क्या दादाजी ये फास्टेड बॉक्स है। आई हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ फास्टेड बॉक्स, वी कीप सम मेडिसिन एंड मॉस्किटो रिप्लेस्ड क्रीम इन इट बॉट फ्रॉम द मार्केट। तो मैंने भी इस तरह से एक फास्टेड बॉक्स बनाया था और मैंने उसके अंदर मार्केट से खरीद के कुछ मेडिसिन रखे थे जो मॉस्किटो को मतलब बचाते हैं मॉस्किटो को काटने से। जैसे दादाजी ने कहा, उसने भी अपने बारे में बताया। नाउ दिया है एक्टिविटी 5, डिस्कस विद एल्डर्स इन योर फैमिली एंड राइट द नेम ऑफ द प्लांट, इट्स पार्ट्स एंड इट यूजेज इन द टेबल गिवन बिलो। तो आपको यहाँ पे कुछ पौधों के नाम लिखने हैं और उसके क्या इस्तेमाल है वो आपको डिस्कस करके अपने बड़ों से लिखना है। यहाँ पे एक इन द टेबल गिवन बिलो, नेम ऑफ द प्लांट, पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड यूजेस, इंडियन वेसल्स, तुलसी, उसके पत्ते का इस्तेमाल हम करते हैं किस लिए, क्योर कफ एंड कोल्ड, जुकाम और खांसी के लिए यूज किया जाता है तुलसी के पत्तों का। कैरम सीड्स, अजवाइन होता है जो कि हेल्प फॉर एसिडिटी, हमारे जब पेट में गैस बन जाता है, पेट दर्द होता है तो हम इसका अजवाइन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नीम का पत्ता यूज किया जाता है किस लिए, यहाँ पे देखिए बोला भी है मॉस्किटो नहीं काटेगा, तो कीप मॉस्किटो से बचाने के लिए, ठीक है। आगे देखिए टर्मरिक यानी हल्दी की जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, पीसा जाता है, जिसको पीस के उसके पाउडर तैयार की जाती है। और उस पाउडर का इस्तेमाल आपने काफी बार देखा होगा, हम बोलते हैं थक गया है तो दूध में थोड़ा सा 1 चम्मच हल्दी मिला के पी लो, तो वही यूज्ड इन मिल्क।
नाउ एलोवेरा, एलोवेरा का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, बालों पे भी लगाते हैं, फेस पे लगाते हैं, और कहीं अगर आपका कहीं जल गया तो उस पर भी आप लगा सकते हो जेल के रूप में। तो उसका जो जेल होता है पत्ते से निकाल के, अंदर से निकाल के उसका इस्तेमाल किया जाता है। यूज्ड ऑन कट्स, कटे हुए पे, एंड स्किन प्रॉब्लम, अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो उस पर भी आप लगा सकते हो उसके जेल को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, डिस्कस व्हाट थिंग्स शुड बी केप्ट इन अ फर्स्ट एड बॉक्स। क्या कह रहे हैं, कौन कौन सी चीजें आप फर्स्ट एड बॉक्स के अंदर रखते हो, तो इसका हम आंसर करते हैं। तो देखिए पहले वाले का आंसर है, क्या बोल रहा है, क्या रखना चाहिए फर्स्ट एड में, तो लिख सकते हैं बैंडेजेस, एंटीसेप्टिक क्रीम, मेडिसिन, कॉटन एंड मॉस्किटो रिपेलेंट। आर है ये, ठीक है। यहाँ पे भी दिया है, देखिए ये दिया है ना, उसने बोला ना मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई डू यू थिंक प्रोवाइडिंग फर्स्ट एड इन इम्पॉर्टेंट इज इम्पॉर्टेंट इफ समवन गेट्स इंजर्ड। क्यों फर्स्ट एड इम्पॉर्टेंट होता है अगर कोई इंजर्ड हो जाता है तो फर्स्ट एड गिव्स क्विक हेल्प एंड स्टॉप्स द इंजरी फ्रॉम गेटिंग वर्स। यानी कि अगर आपके पास फर्स्ट एड है तो आप उस समय उसका इस्तेमाल करके थोड़ा सा इंजरी को ज़्यादा बढ़ने से रोक सकते हैं अगर आपके सामने कोई इंजर्ड है तो। इसलिए फर्स्ट एड ये क्विक, थोड़ा सा मतलब जल्दी काम करता है। अगर आपके ब्लड वगैरह निकल रहे तो फर्स्ट एड तो आप डेटॉल वगैरह लगा के थोड़ा देर रुक सकते हो, फिर डॉक्टर के पास जा सकते हो, तो इसलिए फर्स्ट एड जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। आगे देखिए दिया है स्पार्कलिंग लाइट हैप्पी लाइफ। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे ख़त्म। इसके बाद हम करेंगे सेकेंड पार्ट में बाकी जो हमारे बचे हुए हैं। नाउ वीडियो अगर यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।